हेलो दोस्तों, माही चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट शेयर की बात कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट शेयर की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। मैं सिर्फ शेयर बाजार के बारे में अपनी बात बता रहा हूँ। चैनल किसी भी वित्तीय लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श या चर्चा करें। किसी को भी कभी भी आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पैसा निवेश करने से पहले एक बार खुद की जांच करना आपका कर्तव्य है। क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आपको आखिर लाभ हानि मिलने वाला है। शेयर का नाम है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड क्या होता है कि एक ऐप आता है इजी ट्रिप का नाम से, ठीक है। वो ऐप ऐसा होता है कि ट्रैवल सर्विस देता है, मतलब ट्रैवल देता है आपको। हवाई जहाज का ट्रैवल करना है या आपको क्या नाम है, ट्रेन का ट्रेवल करना है, तो वो पूरा आपको प्लान देगा कि भाई आपको ये 10,000 रुपये का प्लान दे रहे हैं, आप 20,000 रुपये का, उसमें होटल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। हमारी ट्रेवल एजेंसी आएगी आपको पिकअप करने के लिए, और वही ट्रेवल एजेंसी आपको छोड़ेगी। ये इजी ट्रिप ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें होटल भी इंक्लूड होता है। आप कहाँ जा रहे हो, गोवा जा रहे हो या हरियाणा जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, हिमाचल है, कहीं पे भी जा रहे हो, तो वो पूरा ट्रिप आपको बना के देता है। जैसे 20,000 रुपये का ट्रिप दे दिया कि आप 20,000 हॉलीडे ट्रिप ले सकते हो, तो उसमें होटल भी यही रहेंगे, गाड़ी भी ये भेजेंगे, सब सारा ट्रिप यही देखेंगे, जितना भी आपको घूमना है ना, तो ये सारा ट्रिप इन्हीं का रहता है, इजी ट्रिप का ही रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है, क्योंकि आजकल लोगों को क्या है कि लोगों को काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार एक साथ ही सब कुछ हो जाए, बस हम घूमने चल जाएं और कुछ भी ना करें। तो इसलिए वो क्या है, सब सब उसमें इंक्लूड हो जाता है, खाना पीना, घूमना, गाड़ी से पिक करना, गाड़ी से छोड़ना, वो सब कुछ इस ट्रिप के तहत ही आता है। इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। शेयर का अभी प्राइस है 34.81 पैसे, और लास्ट में 1.77 माइनस में गया था। डे रेंज की बात कर रहे हैं, 34.60 था हाई रेंज, और लो रेंज है वो 36.95 था। 52 वीक की बात कर रहे हैं, 32.78 था लो, और हाई था वो 54 रुपये। वॉल्यूम दिखा रहा है ना, तो ये देखो कितना वॉल्यूम है। और ये एजी ट्रिप जिस दिन ये खुला था ना, शुक्रवार की बात कर रहे हैं, तो उस कितना खुला था, और फिर गिरते गिरते 34.95 पे आ गया। 6 इसके प्लस पॉइंट है, 4 इसके वीकनेस पॉइंट है। अगली बात इसकी बात करते हैं एनालाइज। 56% इसने क्या है, गवर्नमेंट ने इसको पास किया है 56%। ओपन है वो 36.94 में हुआ था। प्रीवियस क्लोजर है 36.58। वॉल्यूम ये है, वैल्यू इसका ये 42,104 है। VWAP 35.35 है। बीटा है 0.80 है। मार्केट कैप है वो 61.68 है। हाई है वो 36.95 है। लो है वो 34.60 है। अपर लिमिट है वो 43.89 है। लोअर लिमिट है वो 29.26 है। बाउंड वीक हाई है वो 54 रुपये है। बाउंड वीक लो में वो 32.78 पे गया है। फेस वैल्यू वो 1 है। ऑल टाइम हाई 73.50 है। ऑल टाइम लो 10.07 है। 20 डे एवरेज वैल्यू ये है। बुक वैल्यू है वो 3.60 पैसे है, और ईपीएस है 0.72 है, और पीई है वो 48.35 है। पीबी है 9.67। अब इसके चार्ट की बात कर रहे हैं ना, चार्ट में क्या होता है कि आप जब भी कोई भी शेयर का चार्ट देखोगे ना, चार्ट में ये होता है, यदि वो लो चल रहा है ना, पहले देखो, हाई लो हाई बनाएगा। कोई भी शेयर हाई हाई कैसे पकड़ता है, तो हाई कैसे पकड़ता है, पहले लो, ठीक है, लो से फिर हाई, फिर जाएगा लो, फिर वो बनाएगा हाई हाई, और फिर वो बनाएगा लो हाई, फिर वो बनाएगा हाई हाई, फिर वो बनाएगा लो हाई। तो वो सिमुलर ऐसे चलता है। और यदि लो प्राइस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो हाई जाएगा, फिर वो लो जाएगा, फिर वो
लो लो हाई जाएगा, फिर वो हाई लो जाएगा, फिर लो हाई, ऐसे करते करते वो लास्ट में लो में ही चला जाएगा। ये इसका चार्टिंग का वो होता है, फंडा है एक प्रकार का। यदि हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं ना, तो टेक्निकल एनालाइज लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनको एक चार्ट, एक परफेक्ट चार्ट मिल जाता है। परफेक्ट चार्ट मिलता जाता है तो वो क्या करते हैं, वो इस चार्ट को देख के उसको शेयर को देख लेते हैं कि भाई ये इसका ट्रेंड कैसे जाएगा, हाई जाएगा या लो जाएगा या नहीं जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं, यदि आपको पता चल जाए इसका एनालाइज, टेक्निकल एनालाइज पता चल जाए तो आप भी वैसे करोगे। लेकिन टेक्निकल एनालाइज में एक बात ध्यान रखना हमेशा, एक तो होता है लो हाई, लेकिन मीडियम में यदि चल रहा है, हाई भी नहीं चल रहा लो भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब वो आपका रुपया फंसा रहा है, वो शेयर आपका रुपया फंसा रहा है। तो ऐसे शेयर में आपको रुकना नहीं चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मत करो वहां पे, क्योंकि रुपया फंस सकता है। क्योंकि वो यदि वो मीडियम में चल रहा है ना, तो वो आपका ग्रोथ नहीं दिखाएगा, वो केवल कछुए की चाल की तरह नीचे नीचे की तरफ जाएगा, हाई जाएगा, लो हाई, ऐसे करता जाएगा। और शेयर जब भी बढ़ता है ना, शेयर कोई भी शेयर जब भी कभी भी बढ़ेगा, तो वो कैसे बढ़ेगा, उसका सिमिलर तरीका है, एक इंपॉर्टेंट तरीका है, वो चलेगा कछुए की चाल। कछुए की चाल यदि चल रहा है तो वो शेयर आपको मान के चलो वो अच्छा प्रॉफिट देगा। और यदि कछुए की चाल कोई शेयर नहीं चल रहा ना, तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ये इसका एडवांस चार्ट मैंने बता दिया। उसके बाद आता है फोरकास्ट। फोरकास्ट की बात करते हैं। फोरकास्ट में कुछ भी नहीं है, आपको शेयर प्राइस फोरकास्ट है, हाई कितना गया है, लो कितना गया है, ये आपको दिखा रहा है 43%। मीडियम में कितना गया है, सेल। देखो इस शेयर को क्या कहते हैं लोग एनालाइज, कि भाई अभी प्रेजेंट में सेल कर दो, क्योंकि ये अपना ग्रोथ नीचे की तरफ लेके आ रहा है। मतलब शेयर है ना, वो बिल्कुल डाउन पीरियड में चल रहा है, डाउन पीरियड में चल रहा है, तो इसका मतलब इस शेयर को अभी प्रेजेंट में मत खरीदो। जब ये बिल्कुल, यदि इसका एक चोटी ऊपर चला जाता है, यदि ये सेल की जगह यदि उस अपर की ऊपर चलता है, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज ये शेयर नीचे गिरने ही वाला है 100%। इस शेयर का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस शेयर की, क्योंकि इस शेयर का ग्रोथ गिर चुका है, अभी ये माइनस में ही जाने के मूड में है। तो आप इस शेयर को मत खरीदना अभी प्रेजेंट के लिए, थोड़ा बहुत सोच समझ के ही खरीदना। क्योंकि यदि आप अभी एंट्री ले लोगे और ये नीचे की तरफ जाएगा 100% है, क्योंकि इसका चार्ट ही नीचे की तरफ बता रहा है अभी प्रेजेंट के लिए। जब ये चार्ट थोड़ा बहुत तोड़ देगा ना, तो आप उस वहां पे घुस जाना इस शेयर को, मतलब इस शेयर को लेने का फायदा है। अदरवाइज ये चार्ट इसका नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो मत खरीदना इस शेयर को। इसका हम बात कर रहे हैं प्राइस स्कोर, फाइनेंशियल स्कोर देखते हैं तो 5 है, रेन्यू है 59.3 है, नेट प्रॉफिट है 19.1 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 68.9 है। ये शेयर है वो 35.54 अवे फ्रॉम 52 वीक हाई है, और 6.19 अवे फ्रॉम वीक 52 पॉइंट वीक लो है। उसके बाद इस शेयर की बात कर रहे हैं प्राइस एंड वॉल्यूम। इस शेयर में लास्ट डे टुडे की बात कर रहे हैं तो 13 करोड़ लोगों ने इसको शेयर को खरीदा है। ठीक है, यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो इस शेयर को 22 करोड़ लोगों ने खरीदा, डिलीवरी ली है, मतलब डिलीवरी लोग 4 लाख डिलीवरी कर दी यार। मतलब इसका वॉल्यूम इतना बड़ा है कि डिलीवरी लोग 4 करोड़ तक पहुंच गए हैं। यस्टरडे टुडे भी, और एक वीक पहले भी इसने 7 करोड़ लोगों ने खरीदा इसको, शेयर को। और एक मंथ का भी हम एवरेज देखते हैं तो 2 करोड़ लोगों ने खरीदा है इसको, मतलब डिलीवरी ली है, उठा लिया। एक वीक के अंदर ये 16.60 माइनस दिया है, एक मंथ में 13.67 माइनस में दिया है, 3 मंथ में माइनस 15.51 दिया है, 6 मंथ में माइनस 13.73 है, 1 ईयर में 17.41 है, और 3 ईयर में 9.21 है। कुछ एनालिस्ट इस शेयर के बारे में बोल रहे हैं, यदि ये शेयर 20 रुपए तक जाता है तो आप खरीद सकते हो। यदि आप ये शेयर 20 रुपए तक जाता है तो आप घुस सकते हो शेयर के अंदर, क्योंकि इसकी
प्राइस है ना यार इतनी इतनी लो हो चुकी है, ये गिरने के मूड में तो है ही, लेकिन ये 20 तक पहुंच गया ना तो हमें अच्छे रेट में मिल जाएगा ये शेयर, वहां से हम इसको खरीद सकते हैं। और खरीदने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि यदि 20 रुपए में आपको मिल रहा है, 20 रुपए में कोई शेयर मिल रहा है तो 100 क्वांटिटी खरीद लो, ठीक है, प्रेजेंट के लिए। यदि 20 रुपए में ये शेयर मिल रहा है तो 100 क्वांटिटी खरीद ली। उसके बाद आप क्या करो, यदि यदि और भी गिर रहा है तो, गिर रहा है या 15 तक पहुंच गया, 12 तक पहुंच गया, तो आप 100 और खरीद लो। तो ये क्या है, अपने आप ऑटोमेटिक वो हो जाएगा, आपका विभाजन हो जाएगा। और शेयर अच्छा है, ये नहीं कि बुरा नहीं, बुरा है, लेकिन ये अभी अभी के लिए इसने 3 ईयर के लिए कोई भी वो नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया। हाँ ये 58 तक पहुंचा है, लेकिन अभी लो प्राइस में चल रहा है। अभी लो प्राइस में चलेगा तो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें हाई वाला चाहिए। तो हाई तो ये जाना ही है, ये तो आपको पता ही है कि 60 रुपए तक जा सकता है इसे, इतनी इसकी कैपेसिटी है। इसमें इजी माई ट्रिप सिंगल डील लॉन्च होटल, अभी प्रेजेंट में होटल का भी डील किया है इन्होंने, तो होटल का डील किया है तो थोड़ा बहुत इसको प्रॉफिट भी जा सकता है इस शेयर में। अब बात करते हैं इसका फॉर्मा। फॉर्मा की बात कर रहे हैं, 50% इस लोगों ने बोला है कि इसको बाई खरीद सकते हैं, भाई अभी प्रेजेंट के लिए खरीद लो, ठीक है। 50% लोगों ने, फॉर्मा के लोगों ने बोला है। 47% लोगों ने इसको सेल करने के लिए बोला है, भाई इसको सेल कर दो अभी प्रेजेंट के लिए, जिसके पास भी है सेल बेच दो, ठीक है। 3% होल्ड करने के लिए बोला है, मतलब होल्ड करने के लिए अभी कोई भी नहीं बोल रहा है यार इस शेयर के लिए, सब बोल रहे हैं कि यार या तो बेचो या खरीदो। अब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। 2020 में 141 करोड़ था, 2021 में 106 करोड़ था, 2022 में 235 करोड़ था, 2023 में 448 करोड़ था, 2024 में 590 था। फाइनेंस की बात कर रहे हैं, मतलब रेन्यू। नेट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 32 था, 2021 में 61 था, 2022 में 105 था, 2023 में 134 था, 2024 में 103 करोड़ था नेट प्रॉफिट। अब ईपीएस की बात कर रहे हैं, 2020 में 3.04 था, 2021 में 5.62 था, 2022 में 4.87 था, 2023 में 0.77 था, 2024 में 0.58 था। मतलब कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, ऐसा नहीं कि लॉस में चल रही है। अब पता नहीं फाइनेंशियल में क्या है कि ये बिल्कुल ही डाउन में चल रहा है, मतलब 3 ईयर में भी या कुछ भी इसने फायदा नहीं दिया कंपनी ने। लेकिन अभी लग रहा है कि इस कंपनी फायदा दे सकती है, क्योंकि फायदा इसलिए दे सकती है कि अपने लो प्राइस में चल जा चुकी है, लो प्राइस में जा चुकी है तो अपर में भी आएगी, ऐसा नहीं कि लो प्राइस में ही रहेगा। BVPS इसका 2020 में 9.32 है, 2021 में 14.97 था, 2022 में 10.85 है, 2023 में 2.13 है, 2024 में 3.53 है। अब ROE की बात कर रहे हैं, 2020 में 32.57 था, 2021 में 37.5 था, 2022 में 44.9 है, 2023 में 36.27 है, 2024 में 17.05 है। डेबिट टू इक्विटी 2020 में 0.07 था, 2021 में 0.11 है, 2022 में 0.21 है, 2023 में 0.22 है, 2024 में 0.2 है। अब इसका शेयर होल्डिंग बात कर दें, प्रमोटर कितने, 64.3 है, फॉरनर है 2.57 है, और यदि आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं 2.6 है, और पब्लिक है वो 30.54 है। बात करते हैं प्रमोटर, जून 2023 में 73.3 थे, सितंबर 2023 में 65.54 है, दिसंबर 2023 में 64.3 है, और मार्च 2024 में 64.3 है, और जून 2024 में 64.3 है। प्रमोटर की बात करें, फॉरनर की बात कर रहे हैं, जून 2023 में 2.54 है, सितंबर 2023 में 2.3 है, दिसंबर 2023 में 2.18 है, मार्च 2024 में 2.78 है, जून 2024 में 2.57 है।
डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, जून 2023 में 2.5 है, सितंबर 2023 में 2.43 है, दिसंबर 2023 में 2.35 है, मार्च 2024 में 2.54 है और जून 2024 में 2.6 है। अब बात करते हैं पब्लिक की बात। पब्लिक जहां आती है ना, जून 2023 में 53.66 था, सितंबर 2023 में 29.73 है, दिसंबर 2023 में 31.16 है, मार्च 2024 में 30.46 है और जून 2024 में 30.54 है। अदर की बात कर रहे हैं तो अदर कुछ भी नहीं है, अभी प्रेजेंट में 0 ही है। होल्डिंग में कुछ चेंजिंग नहीं किया, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है, FIA ने चेंजिंग किया है और ये कंपनी की होल्डिंग है। प्रेजेंट में क्या है, निशांत पैठी चेयरमैन CCO है, रिकांत पाटिल है, हैदराबाद की कंपनी है, दिल्ली रेजिडेंस एड्रेस है और इसमें उषा मेहरा है वो डायरेक्टर है, सत्या प्रकाश है वो इंस्पेक्शन डायरेक्टर है और ये कंपनी BS 500 में आती है और ये इसका डिटेल है पूरी कंपनी का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी।